हेलो गाइस। आज कोई इन्फॉर्मेशन देने नहीं आया, सिर्फ कुछ बातें करने आया हूँ। बातें बहुत ख़ास हैं, हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए। कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी एंड करने की। आज का टॉपिक जो है यूथ से रिलेटेड है। वो क्या है, चलिए बात करते हैं। 1 to 12 कैसे निकल गया पता नहीं चला। स्कूल में बच्चों पर टीचरों को बहुत ध्यान देना था, उनकी स्किल पर काम करना था, उनके टैलेंट को पहचानने में उनकी मदद करना था, पर नहीं, कुछ नहीं किया। पता है क्या किया? सिवा परसेंटेज के खेल का कुछ नहीं किया। स्कूल पास आउट हुआ, बच्चे को समझ में नहीं आया करना क्या है। आ गया इस कॉलेज में 3 साल 4 साल कैसे पता चले, कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बच्चे को कुछ आइडिया था नहीं, अपनी मस्ती में लगा था, और कॉलेज का माहौल भी ऐसा था। पास आउट होने के बाद बच्चा कहाँ आता है? कोचिंग पे। थोड़ा सीरियस होकर के कोचिंग पे आता है। क्यों? क्योंकि उसको अब समझ में आ चुका होता है कि अब उसे कुछ करना है। तो समाज उसको आइडिया तो है नहीं करना क्या है, बिकॉज आइडिया कहीं से मिले ही नहीं कि अपने पैरों पे खड़े कैसे होना है, क्या करना है, नहीं मिले। तो समाज का देख करके सुन करके समाज में क्या चलता है? सिर्फ एक ही गाना चलता है, क्या? सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। तो ये गाना सुन करके बच्चा आता कहाँ है? कंपटीशन में। कंपटीशन में भी बड़ी बड़ी कोचिंग वगैरह हैं, कितनी सारी कोचिंग है। टीचरों को भी, वहाँ के टीचरों को भी पता है, आओ बच्चा, आ जाओ आ जाओ, ऐसे करके बुला लेते हैं। बुलाते नहीं है, मतलब भीड़ बढ़ाते जाते हैं। उनको भी पता है वैकेंसी आनी कितनी है, बच्चे कितने हैं, कितनी सारी कोचिंग है, कितनी सारी जगह पे है, सिलेक्शन का रेशियो पता नहीं कितना होने वाला है। फिर भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बच्चा सिर्फ एक सीट तुम्हारी है, तुम तो सिर्फ एक सीट पर ध्यान दो। कैसे इम्पॉसिबल हो सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है ये बताओ। वैकेंसी 10,000 आनी है, 20,000 बच्चे सीरियस हैं इस बात को लेकर के, ठीक है, जो टीचर ने कही। तो 20,000 बच्चों ने ये बात मानी, दिल पे लगा ली, दिन रात लगे, एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट आया, जॉब तो 10,000 ले गए। 10,000 क्या डिप्रेशन में चले गए आपकी बातों से। अब क्या होगा उनका, बताओ। इतना मोटिवेट कर देते ना, इतना कर देते, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके कर देते हैं, इसका दूसरा पहलू देखा जाए ना, पता नहीं क्या है। आप ना सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को बताते हो, अरे जो पीछे रह जाता है उन पर ध्यान तो दो। नहीं बताते उनका, ठीक है, उन पर ध्यान दे लो, कम से कम उनका इतना उद्धार तो कर दो कि वो आपके कहाँ से निकले तो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। वो ये कह सके कि आज हम यहाँ गए थे, मैं यहाँ से कुछ सीख कर के आए, यदि हमारा जॉब नहीं भी लगा तो हम कुछ सीख कर के आए, अपने पैर पे खड़े हैं। उसको बेचारे को समाज के सामने झुकना ना पड़े। बेचारा 1 साल नहीं होता, 2 साल नहीं होता, 3 साल लगा रहता है, पता नहीं कब उसका सिलेक्शन होगा। और फिर ऊपर से सरकार इतनी अच्छी है, टाइम टू टाइम वैकेंसी लाती नहीं है। लाती कब है? जब अपना फ़ायदा रहता है, चुनाव आ जाते हैं तब लाती है। मस्त चुनाव के टाइम पे आओ बेटा वैकेंसी आ, बैक टू बैक है कि ऐसी वैकेंसी देती हैं जैसे कि पूछो ही मत, इन्हीं को इतनी ज़्यादा केयर हो यूथ की। लगे वैकेंसी पे वैकेंसी, अरे अपने फ़ायदे के लिए ये वैकेंसी देते हैं। चुनाव एंड वैकेंसी एंड, 5 साल बाद आएगी, वहाँ से अलग परेशान। कोचिंग वाले अलग इतना कर देते हैं कंपटीशन। यदि कोचिंग वाला इतना ना करके सिर्फ एक छोटा सा मेरा सजेशन ये है कि वो इतना कर ले कि बच्चों को आप बुलाते हो, ठीक है, सब करो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे आपसे। सिर्फ एक बात ये है कि आप एक एक्स्ट्रा क्लास लगाएं डेली, सिर्फ 1 घंटे की या 40 मिनट की, आधे घंटे की भी ठीक है। और उसमें सिर्फ रोज़ एक आइडिया दें। वो आइडिया क्या है कि बच्चों को फ्यूचर में करना क्या है, यानी कि रोज़गार से, बिजनेस से रिलेटेड, अपने पैरों पे खड़े हो सकें, उससे रिलेटेड रोज़ एक आइडिया दें। साल का 365 आइडिया उसके पास होंगे। बेचारे का अगर जॉब नहीं लगता है ना, तो वो 365 आइडिया से अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, और वो खुद में इतना कुछ कर लेगा ना कि दुनिया में तहलका मचा देगा। इसमें क्या होगा, कंपटीशन भी कम होगा, रोज़गार भी होगा, और बच्चा इतना डिप्रेशन में नहीं जाएगा। ये कंपटीशन के कारण बच्चा अलग डिप्रेशन में जाता है और कुछ का कुछ कर लेता है। बताओ, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो टैलेंटेड है, वो तो बंदे ही अलग हैं। मैं मीडियम लोगों की बात कर रहा हूँ, उन पर ध्यान देने की बात कर रहा हूँ। मुझे कोचिंग से कोई शिकायत नहीं है,
पर अगर सारा यूथ मिल कर के कोचिंग वालों से ये कहे कि सर आप एक एक्स्ट्रा क्लास लगाएं, उसमें ये बताएं, तो कितना उद्धार होगा ये बताओ। बच्चों का भी होगा, टीचरों का भी होगा, सबका होगा यार। सबका भला ही तो चाहते हैं, टीचर आप हो, आप भी भला ही चाहते हो ना सबका। बस इतना ही कहना है। पर नहीं, आप ये सब करते नहीं हो। बस बच्चों को हर साल बुलाते हो, कोचिंग पे कोचिंग लगाते हो, कोचिंग खत्म, उनका सिलेबस ख़त्म, 1 साल हुआ, भगा देते हो। भगा कह देते हो, बैच बंद, दूसरा चालू कर लेते हो। आपका तो सिस्टम चल रहा है, बच्चा मर रहा, जी रहा, क्या कर रहा है आपको कुछ पता ही नहीं, कुछ लेना ही देना नहीं है। बेचारे से जा कर के एक बार उसके हालात पूछो तो समझ में आएगा आपको कि बेचारा किस मुसीबत से गुजर रहा है। पर नहीं, आपको तो ध्यान नहीं देना। आपके पास तो दूसरे बच्चे आ गए। अरे टीचर ऐसा थोड़ी ना होता है। टीचर वो होता है जो हर बच्चे पे ध्यान दे। कोई होशियार बच्चा है तो आप तो उसको खींच खींच के वो आगे कर ही दोगे। कोई गधे को करके दिखाओ ना तो जाने। गधा नहीं मतलब कि जो मीडियम है, जो यानी कि जिसके दिमाग में बातें नहीं जाती, समझ नहीं पाता, उसको, जो वीक है उसको करके दिखाओ। पर नहीं, वहाँ पे आप ध्यान नहीं देते। बस बातें इतनी बड़ी बड़ी करवा लो आपसे। एक बात बता रहा हूँ, समाज के कारण यूथ वैसे ही परेशान है। बिकॉज इधर से उधर से इधर से इधर से हर कहीं से उसको टॉर्चर ही मिलना है। राजनेताओं के कारण लोग परेशान हैं। कहीं ना कहीं आपके कारण भी परेशानी है। अगर यूथ जिस दिन सोच करके देखे ना कोचिंग वालों के कारण भी वो कितना अंधेरे में है, तो उसको समझ में आएगा। जिस दिन अगर यूथ एक हो गया ना, सारा यूथ, उस दिन ना राजनेता टिकने वाले हैं, ना समाज वाले टिकने वाले हैं, ना ही ये कोचिंग वाले टिकने वाले हैं। और अगर ये इन आदत नहीं सुधारी ना, आने वाले टाइम में ना ये कोचिंग वालों की ना दुकानें बंद होने वाली है। पूछो कैसे? कैसे कि आज आप और हम जो है ये तो समझ गए कंपटीशन क्या है और क्या नहीं है। आने वाले टाइम में बच्चों को कंपटीशन में उतना देना नहीं है। धीरे धीरे परसेंटेज डाउन होता जाएगा। 20 25 30 साल में उनकी दुकानें बंद होनी है। लिख के ले लो। बस मेरा एक सजेशन है, हर एक बच्चे पे ध्यान दो। हर एक बच्चे पर, नए बच्चों पर, इतने बच्चों को मत लो एडमिशन, या ले रहे हो तो हर एक बच्चे पे ध्यान दो। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने अपनी कोचिंग इतनी बढ़ाई है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको कैसे हर एक बच्चे पे ध्यान देना। बस मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हर एक बच्चे पे ध्यान दो। यूथ को डायरेक्शन की ज़रूरत है आपकी। आप बहुत समझदार हैं, आप उसको डायरेक्शन दो। वो बहुत कुछ करने वाला है, बिकॉज उसके अंदर एक अलग ही आग है, बट उसको डायरेक्शन नहीं मिल पा रही ना, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो प्लीज़ डायरेक्शन दें आप यूथ को। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। यदि कुछ गलत कहा हो तो माफ़ करना। किसी को चोट पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था। बस एक सजेशन देना था और थोड़ी बातें समझानी थी कि क्या कैसा होता है। बस, धन्यवाद।